अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल सिम का एक कोना क्यों नहीं होता? और क्या आपको मालूम है कि बुक्स के आखिर में खाली सफ़ा क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि पनीर में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ख़वातीन को लाजमी करना चाहिए? और क्या आपको मालूम है कि इसराइली अखबारात ख़वातीन के चेहरे क्यों छुपा देता है? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, अब जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शहद तो आपने यकीनन खाया होगा और देखा भी होगा। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि शहद में शिफा होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, शहद में वाकई ही शिफा होती है। अब इस बात की तस्दीक साइंस ने भी कर दी है। दोस्तों, बरतानिया में की गई एक तहकीक से साबित हुआ है कि खांसी और ज़ुकाम में किसी भी दूसरी दवा के मुकाबले में शहद ज़्यादा मुफीद होता है। कुछ तहकीकात में ये भी साबित हुआ है कि ये घरेलू टोटका दीगर तमाम अद्वियात यानी एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा मौसर और मुफीद है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी गौर किया है कि इसराइली अखबारात ख़वातीन के चेहरे छुपा देती है, मगर क्यों? दरअसल दोस्तों, इसराइल में जहां हुकूमत और पार्लियामेंट इंतहा पसंदों का राज है, वहीं मुल्क में भी ऐसे लोगों की हुक्मरानी है जो मजहबी ख्यालात रखते हैं। इस बात का अंदाज़ा इसराइली अखबारात में शाया होने वाले ख़वातीन से भी होता है जिनके चेहरे छुपा दिए जाते हैं क्योंकि वो पर्दे के मामले में सख्त हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने किताबों के आखिर में खाली सफ़ेद कागज़ तो अक्सर देखे ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? एक्चुअली ऐसा किताब की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से है। किताब को कागज़ की बड़ी बड़ी शीट्स पर छापा जाता है जिस पर अमूमन 4 सफ़े छपते हैं। जब किताबों में पेजेस की तादाद ज़्यादा होती है तो वो 4 पेजेस पे पूरे नहीं आते और इसमें कुछ सफ़े खाली रह जाते हैं, तो इन्हें पब्लिशर्स अपना वक्त बचाने के लिए यूं ही किताबों के अंदर रख देते हैं और हम पढ़ने वाले यूं ही कंफ्यूज होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको आलू और कीनू दिखाई दे रहे हैं, असल में एक्चुअली ये आलू और कीनू नहीं है, तो फिर क्या है? तो दोस्तों, दरअसल वियतनाम में सेकेंडरी स्कूल की एक टीचर ली थोई शौकिया बेकिंग करती हैं। इनकी बनाई हुई चीज़ें और बैन के खासे मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने बेकिंग में अपनी महारत को एक नई इंतहा पर पहुंचाने का फैसला किया। दोस्तों, काफ़ी बार नाकामी उठाने के बाद भी आखिरकार वो अपने इसे फ्रूट बन बनाने में कामयाब हो गई, जो देखने में बिल्कुल फलों और सब्जियों जैसे लगते हैं। जब इन्होंने अपनी महारत का नमूना सोशल मीडिया पर पेश किया तो लोग हैरान होने के साथ साथ इनकी महारत की दाद दिए बगैर न रह सके। तो दोस्तों, तस्वीर में जो आलू और कीनू दिखाए गए हैं वो असल में इन खातून के बनाए हुए फ्रूट बन हैं। इन्हें फल और सब्जियां समझकर ना खा लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये जो फैक्ट बताने लगी हूँ इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि सिम का एक कोना क्यों कटा होता है? तो दोस्तों, शुरू में ऐसे फ़ोन हुआ करते थे जिसमें से सिम कार्ड को निकालना ही नहीं जा सकता था। आप जिस ऑपरेटर का फ़ोन एक बार ख़रीद लेते थे, आपको आखिर तक उसी ऑपरेटर को ही इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी बदल गई। दोस्तों, शुरू में सिम कार्ड को काटा नहीं जाता था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिम कार्ड को मोबाइल में किस तरह डाला जाएगा। इस दौरान बहुत सारे केसेस सामने आए जिसमें कंज्यूमर सिम कार्ड को गलत तरीके से भी इंसर्ट कर देते थे। जिस तरह के केसेस सामने आए और बढ़ने लगे तो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी को ऐसे लोगों को हायर करना पड़ा कि कंज्यूमर्स को ये समझाया जा सके कि सिम कार्ड को किस तरीके से और कैसे इंसर्ट किया जाए, और इसीलिए आगे चलकर इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनी ने सिम को ही एक कोने से काट दिया, जिससे ये देखकर ही अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह सिम मोबाइल में डालनी है। और आज हम सिम को देखकर ही समझ जाते हैं कि सिम को किस डायरेक्शन में अपने मोबाइल में डालना है। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि पनीर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद होती है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ख़वातीन को लाजमी करना चाहिए? दरअसल ख़वातीन अपने वज़न को लेकर अक्सर परेशान होती हैं और इसी वजह से वो ऐसी ग़िज़ाओं को नज़रअंदाज कर देती हैं जो इनकी सेहत को
بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک عام غلط فہمی تصور کی جاتی ہے کہ جو بھی چیز دودھ یا مکھن سے بنی ہوتی ہے وہ ان پر بہت زیادہ غذائیت کا خزانہ سمجھی جانے والی غذاؤں میں شمار کر دیتی ہیں اور وہ وزن بڑھانے کا سبب سمجھتی ہیں۔ اگر آپ بھی پنیر کو کھانے سے اسی لیے ڈرتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس ڈر سے پنیر نہیں کھاتے کہ آپ موٹے ہو جائیں گے اور پیٹ زیادہ باہر نکل آ جائے گا تو آپ اس کے فائدے جان کر یقیناً ایسا نہیں کریں گی اور پنیر کھانے سے نہیں گھبرائیں گی، کیونکہ ہر چیز کو کھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور کچھ بھی کثیر مقدار میں کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ دوستو، پنیر کو اکثر ناشتے میں اگر ایک کپ گرین ٹی کے ساتھ کھا لیا جائے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ ہاضمے کے مسائل کو بھی کم کرنے میں مدد دے گا۔ پنیر کو روٹی کے ساتھ کھانا خواتین کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس طرح ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ اوسٹیوپروسس جیسے مسائل سے بچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران آپ کا جسم بہت سست ہو جاتا ہے اور کمر اور گھٹنوں کا درد بڑھنے لگتا ہے۔ ایسے میں پنیر آپ کی اندرونی اور بیرونی صحت کی حفاظت کا اہم ذریعہ ہے۔ دانتوں کے درد میں بھی پنیر آپ کی مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کے دوران جسم میں بے چینی آ جاتی ہے، جس کو ختم کرنے میں پنیر ایک ریلیکسنٹ کا کام کرتی ہے اور دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کا استعمال کر کے اپنے نومولود بچوں کو صحت مند رکھ سکتی ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔